हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 160 का 20% निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 160। तो यहाँ पे लिखिए 160। यहाँ पे क्या दिया गया है, का। तो गणितीय पद्धति में का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे हम गुना का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20%। तो किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा होगा तो प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। तो ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 20% को, 20/100। अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्रतिशत था, तो बट्टे में 100 लगाने के बाद में ये प्रतिशत का साइन यहाँ से हट जाएगा। यानी कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100। अब इसके बाद में जो जो संख्या आसानी से कटेगी उसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आमने सामने की संख्या है। तो आमने सामने की संख्या का क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो 16 से 2 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 16 दूना 32। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 160 में से अगर हम 20% भाग को निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। अब इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन में है 400 का 25/2% निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 400 है, तो लिखेंगे 400। का मतलब क्या होगा, गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 25/2%। तो प्रतिशत के साइन को यहाँ पे हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगेगा, 100। तो 25/2। अब देखिए यहाँ पे 2 तो पहले से ही है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिशत है इसका साइन अगर हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना 100। तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 25/2 गुना 100। अब इसके बाद में देखिए जो संख्या आसानी से कटेगी उसे हम काट लेंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 25 है, तो ये दोनों आमने सामने की संख्या है, तो इसका आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 25। अब 25 से 2 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 25 दूना 50। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2x का 20% बराबर 500। तो ये भी बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, का है, तो का मतलब क्या होगा, गुना। तो यहाँ पे गुना का साइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 20%। तो 20% का मतलब कितना हुआ, 20/100। क्योंकि प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। अब बराबर में क्या है, 500, तो यहाँ पे लिखिए बराबर 500। अब देखिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2x से 20 में गुना करेंगे। 2x से 20 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 दूना 40x। तो लिखेंगे यहाँ पे 40x, बट्टे में 100 है, तो यहाँ पे लगाइए 100, बराबर में क्या है, 500, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 500। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 500 के बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो बट्टे में हम 1 लगा लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में 1 छिपी हुई होती है।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40x से हम किस में गुना करेंगे, 1 में, और 100 से हम किस में गुना करेंगे, 500 में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 40x से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40x। अब इसके बाद में 500 से 100 में गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखिए इस तरीके से 500 गुना 100। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है, 40x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 गुना x, यानी कि यहाँ पे जो 40 है वो किस चीज़ में दी गई है, गुना में दी गई है। तो गुना वाली संख्या बराबर के इधर आएगी तो किस चीज़ में हो जाएगी, भाग में, यानी कि उसे हम किस चीज़ में लिखेंगे, बट्टे में। तो सबसे पहले यहाँ पे x को हम फ्री करेंगे तो सीधा ही यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर, यहाँ पे क्या है, 500 गुना 100। इसके बाद में ये जो 40 है इसे हम बराबर के इधर लाएंगे तो इसे किस चीज़ में लिखेंगे, बट्टे में। तो बट्टे में लिखेंगे 40। अब यहाँ पे जो संख्या कटने वाली होगी उसे हम काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 से ये कट जाएगा आराम से। तो 2 से इसे काटिए, 2 दूना 4, और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से 5 तो नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 500 में भाग लगा के देखेंगे। तो देखिए 2 से अगर 500 को काटिएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 250 बार में, यानी कि 500 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 250 बार में। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, 250 है, यहाँ पे 5 है, तो ये आमने सामने की संख्या है तो इसका हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, इसका गुना कीजिए, 5 से 0 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 0। 5 से 5 में कीजिए तो कितना आ जाएगा, 50, 25। तो 25 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5, हासिल का 2। 5 से 2 में कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, और हासिल का 2 जोड़ दीजिए 10 में तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 1250। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको अच्छे से समझना है आपको। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 60 का कितना प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए ये जो कितना दिया गया है यहाँ पे पता नहीं है, तो इसमें बोल रहा है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कितना दिया गया है वहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे है कितना, तो हम x मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए, मान लिया कि 60 का x प्रतिशत बराबर 12 है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 60 का x प्रतिशत 12 है। तो अब देखिए, अब बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखिए 60 का मतलब क्या होगा, गुना, तो गुना का साइन देंगे, x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, x बट्टा 100। प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो x के बट्टे में क्या हो जाएगा, 100, बराबर में क्या है, 12, तो बराबर 12 यहाँ पे लिखिए। अब इसके बाद में देखिए 60 से x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60x। तो यहाँ पे लिखेंगे 60x बट्टे में 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 बराबर 12। अब इसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो बट्टे में 1 लिखिए। अब 60x से 1 में गुना करेंगे, 60x से किस में गुना करेंगे, 1 में, तो कितना आ जाएगा, 60x से 1 में गुना कीजिए तो आएगा 60x बराबर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 12 से 100 में गुना करेंगे, तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप यहाँ पे 12 गुना 100। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 60x है, तो सबसे पहले तो हम x को फ्री करेंगे, तो 60 को हमें इधर लाना होगा, तो
तो 60 किस चीज़ में है, गुना में है, तो बराबर की इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो सबसे पहले x को यहाँ पे अकेले छोड़ेंगे, x बराबर यहाँ पे क्या है 12 गुना 100, 60 को इधर लाएंगे, ये गुना में है तो ये बट्टे में हो जाएगा 60। अब जो जो संख्या आसानी से कटेगी उसे हम यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 भी यहाँ पे कट जाएगा, 6 दूना 12। अब इसके बाद में देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 10 है, तो ये आमने सामने की संख्या है तो इसका गुना हो जाएगा। तो 2 से 10 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दहाई का 20। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो यहाँ पे हमने कितना प्रतिशत की जगह पे क्या माना था, x प्रतिशत, x का वैल्यू कितना आया है 20। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो 60 का x प्रतिशत यानी कि 20% बराबर कितना होगा, 12 होगा।